नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में सबसे पहले पुणे महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र में पुणे पोर्स मामला एक नया मोड़ ले लिया है। नाबालिग आरोपी के पिता और दादा के बाद अब उनकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमित कुमार ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल इस मामले में नाबालिग के खून के नमूने को उसकी मां के खून के नमूने से बदल दिया गया था। जांच के लिए बेटे की जगह अपना ब्लड सैंपल देने के आरोप में मां को गिरफ्तार किया गया है। खून के नमूने बदलने के आरोप में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने अदालत में बताया था कि नाबालिग आरोपी के खून के नमूने को एक महिला के खून के नमूने से बदल दिया गया था। 19 अप्रैल को शुरू हुआ लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को कुल 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो गए। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। 44 दिनों से चल रहे चुनावी प्रक्रिया के बाद 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इसके पहले एग्जिट पोल में देश का मूड पता चल गया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सिर्फ लोगों को काउंटिंग का इंतजार है और केंद्र में की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यह आने वाला समय स्पष्ट कर पाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। मालीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मारपीट के आरोपों पर सही रुख नहीं अपनाया है। मालीवाल ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि हर मुद्दे पर अपना विचार जाहिर करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मेरा समर्थन करना, मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरे मुद्दे को हल करना जरूरी नहीं समझा। मालीवाल ने कहा कि वह और उनका परिवार संकट में है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं 2006 से बिना किसी पद या प्रतिष्ठा के जुनून, निस्वार्थ और ईमानदारी के साथ काम कर रही हूं। मालीवाल ने कहा कि उस घटना को याद किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल के ड्राइंग रूम में उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई है, इसलिए एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है। शाह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की मुख्य व्यवस्था में आए हैं तब से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड से जी रही है। साथ ही हार को लेकर शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एग्जिट पोल का बहिष्कार करने के निर्णय पर करारा हमला करते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल पर चर्चा का बहिष्कार कर रही है। काफ़ी समय से कांग्रेस डिनायल मोड में है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव के कैंपेन किया, इसमें बहुमत आने जा रहा है, लेकिन अब उनको भी उनकी स्थिति मालूम है। कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में उनकी प्रचंड हार होने वाली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के पास डबरनी में अचानक भूस्खलन हुआ। इस घटना से पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों से कई वाहनों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू और रिलीफ टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 5 लोग घायल हुए हैं। गंगोत्री हाईवे उत्तराखंड पर एक प्रमुख मार्ग है जो गंगोत्री धाम जाने का रास्ता है। यह मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है जहां भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। इस क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है। लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग के ठीक पहले ChatGPT के निर्माता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके भारतीय चुनावों पर केंद्रित सीक्रेट ऑपरेशंस में AI की भ्रामक इस्तेमाल को रोकने के लिए 24 घंटे में कार्रवाई की है, जिसमें उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में OpenAI ने कहा है कि इजराइल में एक पोलिंग कैंपेन प्रबंधन फर्म ने गाजा संघर्ष के साथ भारतीय चुनावों पर कुछ सामग्री तैयार की है। चेन्नई से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो की फ़्लाइट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मुंबई जाने वाली इंडिगो फ़्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फ़्लाइट नंबर 6E5314 ने चेन्नई से करीब 7 बजे उड़ान भरी थी। यह करीब 8:45 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा। फिलहाल पूरे विमान की तलाशी ली गई थी। इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ़्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मुंबई से उतरने के बाद चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन किया। सुरक्षा एजेंसियों के दिशा निर्देश पर विमान को सुनसान जगह पर ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला सीट के लिए सभी सीटों पर जमकर वोटिंग हुई है।
लगभग गर्मी की वजह से शिमला और हमीरपुर में वोटर सुबह सुबह ही पोलिंग बूथों पर निकले थे। अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव भी हुआ है। पंजाब के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ है। मतदान सुबह से शाम तक चला। राज्य में 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं के लिए 24,451 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 16,517 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 7,934 केंद्र स्थापित किए गए थे। इन सीटों पर 328 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 169 निर्दलीय हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी की परनीत कौर, सुशील कुमार रिंकू, हंसराज हंस, तरनजीत सिंह संधू, रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस पार्टी के अरविंदर सिंह, राजवीर, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखपाल सिंह खेहरा। आम आदमी पार्टी के 5 कैबिनेट मंत्री भी इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलकती 129 इलाके में बूथ पर वोटिंग के दौरान हंगामा होने की खबरें आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन तालाब में फेंक दी। पोलिंग एजेंटों से मारपीट की जा रही है। घटना पर बंगाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जब मतदान शुरू हुआ था उस समय यह घटना हुई है। चुनाव आयोग ने तुरंत इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आगे कहा है कि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के हम पूरी तरह से अच्छे से संपन्न करा रहे हैं। ताज़ा ईवीएम और कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।